नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं 14 दिसंबर 2022 से जो हम लोग का करेक्शन में इंटर किया था वो अभी भी नीचे कंटिन्यू किया और इस कंटिन्यूएशन में मतलब रफली हम लोग का 3 महीना ज़्यादा हो चुका है। मतलब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के हम लोग करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे कंटिन्यू है। तो इस करेक्टिव फॉल के तहत जो 14 दिसंबर 2022 से जो करेक्शन में इंटर किया वहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का ये ए बी और सी वेव कंप्लीट करके फिर से एक करेक्टिव राइज मतलब एक्स वेव के फॉर्म में यहाँ पे 41,660 के पास पूरा करके दोबारा फिर से एक करेक्टिव पैटर्न में इंटर कर चुका था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 14 दिसंबर 2022 से जो हम लोग का करेक्शन में है जिसके तहत हम लोग का एक जिगजैग का पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग का एक्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया जो फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में था और फ्लैट पैटर्न ऊपर कंप्लीट करके फिर से एक नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का ये वेव बन चुका। इसका ए वेव के बाद हम लोग बी वेव में है और फिर से दोबारा सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी भी हम लोग का पैटर्न नीचे कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब इस आवरली चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि ये हम लोग का एक्स वेव बनने के बाद एक नेक्स्ट पैटर्न में हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया है जिसका कि ए वेव पूरा हो चुका है, बी वेव में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। तो इस आवरली चार्ट को थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करके चेक कर लेते हैं। इस बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को हम लोग जूम करते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ से जब एक्स वेव से जो 41,660 के पास पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया था तो हमारा यहाँ पे ए वेव का पैटर्न पूरा करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया। अब इस करेक्टिव राइज के तहत इस ए वेव से ऊपर जो गया है एक सबऑर्डिनेट वेव ए बी सी जो एक बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का ए वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो कि रफली हम लोग का 6 डेज का था और इसके बाद फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया और इस करेक्टिव फॉल में जो कि हम लोग का रफली 3 दिन का करेक्टिव था जो कि हमारा ये बी वेव पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऊपर कंटिन्यू किया है सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है और यदि हम लोग यहाँ से 0 पॉइंट से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हम लोग का ए वेव का फॉर्मेशन है जो हमारा यहाँ पे 3 वेव में ऊपर की ओर गया है और फिर से ए वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का फिर से एक करेक्टिव वेव पूरा करके जो कि बी वेव यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट किया जो कि हम लोग का रफली 3 डेज का था और यहाँ पे बी वेव पूरा करके फिर से यहाँ पे सी वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का इस टाइम फ्रेम का यहाँ से जो फॉल हुआ एक्स वेव के बाद ये हम लोग का रफली 5 डेज का था और यहाँ पे हम लोग का बी वेव जो है ये रफली हम लोग का 11 डेज हो चुका है और अभी भी ऊपर कंटिन्यू होना है। लेकिन ये 11 डेज का जो राइज था ये हम लोग का इसके रेस्पेक्ट में ये बी का फॉर्मेशन पूरा करके फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो चूंकि हम लोग का इसका ए वेव 5 डेज का है और बी वेव 11 डेज हो चुका हो सकता है 1-2 दिन में ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। लेकिन इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव को चेक करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव ए हम लोग का 6 डेज का था, बी हम लोग का 3 डेज का था और ये हम लोग का 2 डेज का। इस तरह से टाइम को एनालाइज करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सी बी प्लस सी मतलब 3 + 2 5 रफली हम लोग का एक दिन बचा हुआ तो हो सकता है कि मंडे को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। तो बेहतर हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। लेकिन अब पहले हम लोग इसको एनालाइज करने का कोशिश करें कि हम लोग का जो ए बी और सी वेव के फॉर्म में गया है तो ये जो सही मायने में जो सी वेव है ये हम लोग का किस पैटर्न में है। तो इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में और ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जो सी वेव का फॉर्मेशन हुआ किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस आवरली चार्ट को चेंज करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। अब इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग आ चुके हैं। अब इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो यहाँ से ए वेव का फॉर्मेशन हुआ 3 वेव में हुआ ए बी और सी मतलब छोटे टाइम फ्रेम का एक करेक्टिव राइज था और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का ए वेव बना और इस ए वेव बनने के बाद हम लोग का यहाँ से एक करेक्टिव फॉल मतलब बी वेव का पैटर्न यहाँ पे पूरा किया। यहाँ से 0 बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए तो हमारा बी पॉइंट इस पॉइंट पर टच किया और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का 1 2 3 4 और
5 वेव पूरा करने की संभावना और 5th वेव पूरा करके फिर से जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग का सी वेव कंप्लीट करेगा और सी वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना है, जो कि हम लोग का लार्जर टाइम फ्रेम का ए बी पूरा करके फिर से सी वेव में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 15 मिनट चार्ट्स में भी ये यहाँ से बी वेव से जो ऊपर सी वेव की ओर गया ये 5 वेव में गया और ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे के लिए यदि रेंज बाउंड की बात करें तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे में नीचे रेंज बाउंड के तहत नीचे 40,300 और ऊपर हो सकता है 40,800 या 900 तक जाने की संभावना है, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और चूंकि ये सी वेव का ऊपर पूरा कंटिन्यू करने की संभावना है तो बेहतर है छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें। उसके लिए नीचे का स्टॉप लॉस रखें 39,675 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके अभी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन ध्यान रखें चूंकि ये सी वेव है और सी वेव के हायर टाइम फ्रेम का हम लोग का बी वेव है और बी वेव पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो चूंकि हम लोग का स्टॉप लॉस 39,675 का, तो इस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन ध्यान रखें चूंकि करेक्टिव राइज है तो बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब भी नीचे का स्टॉप लॉस करता है या नीचे कंटिन्यू करता है तो फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी हम लोग का करेक्टिव राइज में और ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। लेकिन चूंकि स्टॉप लॉस हम लोग का नीचे का तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हैं ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें जब भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू करेगा तो फिर से हम लोग नीचे ही रहने की संभावना है। लेकिन अब हम लोग इसको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने की संभावना है। तो चलिए अभी इस 15 मिनट चार्ट को फिर से हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। फिर से हम लोग 15 मिनट चार्ट को कन्वर्ट कर लिया आवरली चार्ट में और आवरली चार्ट में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे सी वेव पूरा करके जो नीचे कंटिन्यू करेगा तो हो सकता है कि इस वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है 40,000 और ऊपर 40,800 या फिर 41,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मतलब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 41,000 और नीचे 40,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे चूंकि ये जो राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है और फिर से नीचे कंटिन्यू होना है। चूंकि हम लोग का पैटर्न भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस पैटर्न जो ए बी और सी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है उसके तहत हम लोग मिडिल पॉइंट पे मतलब अभी हम लोग अनफोल्ड होने देंगे। तो बेहतर है हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें और स्टॉप लॉस का फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे चूंकि बैंक निफ्टी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में और फिर से नीचे का पैटर्न का एक लेग बचा हुआ है। लेकिन जब हम इसके इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हैं तब बैंक निफ्टी में मैक्सिमम स्टॉक है जो कि करेक्टिव राइज में ही है। मतलब मैक्सिमम स्टॉक जो पिछले एक सप्ताह या 2 सप्ताह से ऊपर की ओर बढ़ रहा है वो मैक्सिमम करेक्टिव राइज में है। कुछ स्टॉक है जो कि अपना फिर से पैटर्न नीचे का पूरा करके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर को यदि हम लोग देखेंगे एक दो स्टॉक ऐसा है जो कि नीचे अपना पूरा करके ऊपर कंटिन्यू हुआ। तो स्टॉक स्पेसिफिक वैसे स्टॉक जो हम लोग का ऊपर पैटर्न कंफर्म कर चुका है वैसे स्टॉक में ही प्लस पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक अभी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में है बैंकिंग सेक्टर में। तो जो करेक्टिव राइज में फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बैंकिंग स्टॉक में चूंकि मैक्सिमम अभी भी करेक्टिव राइज में पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हुआ तो वैसे स्टॉक में बहुत लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ एक दो स्टॉक है जो कि ऊपर पैटर्न कंफर्म कर चुका है तो स्टॉक स्पेसिफिक वैसे स्टॉक को ही सिर्फ लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। लेकिन चूंकि मैक्सिमम स्टॉक अभी नीचे ही है तो ऐसे स्टॉक में हम लोग शॉर्ट करके भी चलें ऊपर का स्टॉप लॉस को फॉलो करें। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के डिफरेंट बैंक निफ्टी जो हम लोग का ऊपर कंफर्म कर चुका है और ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो निफ्टी में हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना करके चलेंगे। बैंक निफ्टी अभी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में है। करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इसमें स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और कुछ स्टॉक जो हम लोग का ऊपर स्टार्ट हुआ है वैसे स्टॉक में बैंकिंग सेक्टर में हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।